हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज हम 3 दिन के गैप के बाद दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर गए हैं आपकी क्लास मैथ की, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपकी जो है 3 दिन का गैप होगा दोस्तों, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए आपका पहला सवाल है कि यदि एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या के 60% के समान है, पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। ये है दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसी तरह के जो आपके सवाल रेलवे एनटीपीसी में आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका जो है एक बार आया है कि यदि एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या के 60% के समान है, पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। देखिए इसमें संख्या निधि हम मान ले रहे हैं, हमारी पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमारी y है। ठीक है, हमारी पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमने क्या मानी है y। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 4 पंचमांश चार पंचमांश का मतलब होता है दोस्तों, मैंने तुम्हें पीछे बताया भी था, इस टाइप का एक सवाल और आया था आपका जो है टाइम एंड डिस्टेंस में आया था शायद। तो देखिए यानी 4 पंचमांश, उसमें क्या था, एक पंचमांश था तो 1/5, 4 पंचमांश है तो 4/5 हो जाएगा। 9 पंचमांश देगा तो 9/5, जो पहले देगा उसे ऊपर, जो बाद में देगा उसे नीचे। 4 पहले दे रहा तो 4 ऊपर आएगा, पंचमांश बाद में दे रहा तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है पहली संख्या का 4 पंचमांश, पहली संख्या का यानी x का 4/5 दूसरी संख्या के 60% के समान है। दूसरी संख्या क्या है हमारी 22, इसका जो है 60% के क्या है, ये समान यानी बराबर है। ठीक है, इसके में क्या है, ये बराबर है। तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। x 4/5 बराबर में y, ये y है, y 60/100, इससे ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 3 बार, 2 से ये कटेगा 5 बार, ये हो जाएगा 4x/5 और बराबर ये हो जाएगा आपका 3y/5, 5 से 5 कट जाएगा। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब इस तरीके से अगर आपके लिए आ जाए तो क्या होता है, x की वैल्यू y के पास मिलती है और y की वैल्यू x के पास में मिलती है, तो x बराबर 3 हो जाएगा और आपका y बराबर कितना हो जाएगा 4। इन दोनों में अनुपात पूछा है ना, x और y का अनुपात पूछ रखा है, तो x कितना है 3 और y कितना है 4, तो इनका अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा 3:4। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल से सवाल हैं, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से, और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बार समझ जाओगे कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि ए बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। ठीक है, देखिए ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ए बी और सी, ये 3 दे रखे लोग हैं, ये कोई ए बी और सी ये 3 लोग हैं। ठीक है, अब इनका अनुपात दे रखा है कितना है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 5 है, 2 3 5 के अनुपात में है। अब क्या कह रहा है ये कि उनके वेतन में क्रमशः 15, 10 और 15% इसके में और 10% इसके में और 20% इसके में क्या हो रही है, ये वृद्धि हो रही है तीनों के में। वृद्धि होने के बाद में जो अनुपात बनेगा, यानी अभी तक तो ये इतना था, लेकिन इनमें क्या है, इसमें 15% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि और इसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए तो जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 2 3 5 इसमें 2%, यानी इसमें 15% की वृद्धि है तो 15% की वृद्धि, हमने तो बताया था वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, बढ़ा करके लिखते हैं, और कमी होती है तो क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं, या फिर आप इनकी होल वैल्यू निकाल करके भी कर सकते हो, यानी 15% की होल वैल्यू निकालोगे तो क्या होती है 15/100। 5 से काटोगे इसे 3 बार और 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी 3/20। अब ये क्या है, वृद्धि हो रही है तो 20 में 3 जोड़ेंगे, यानी 20 रुपए पे 3 रुपए की वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 23/20। तो 2 का 23/20 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकते हो कि 2 गुणा 15% की वृद्धि हो रही है तो 115/100 अनुपात, यह है यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है तो 3 गुणा 110/100। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है तो अनुपात 5 120/100। ठीक है, देखिए अब इसे 5 से काटोगे ना, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 तिया 15, 5 से काटोगे 20 बार, देखिए 23/20 आया यहाँ पर भी, और होल वैल्यू निकाल के करोगे तो वहां पर भी क्या रहता है 23/20 ही आया था आपका। ठीक है, इसी तरीका से इसे काटोगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका ये
और यहाँ पे काटोगे, इस 0 से ये कट जाएगा, 2 से इसे काटोगे 6 बार, 2 से इसे काटोगे 5 बार। ठीक है, अभी हो जाएगा आपका कितना, अब देखिए ये 23 दूनी 46, 46 बट्टा में 20 अनुपात 33 बट्टा में 10 अनुपात, और देखिए हाँ इसे 5 से 5 को यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, 5 से ये 5 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसे सॉल्व करोगे, ये आपका आ गया यहाँ से कट गए, तो अब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे दिया, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप क्या है यहाँ पे एक मान के इनका एलसीएम लोगे, कितना आएगा 20 और 10, और एक का एलसीएम आएगा आपका 20। अब इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 46 अनुपात, यहाँ से इसे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 66, और एक का 20 में दोगे तो 20 बार, 20 का इसमें गुणा करना है तो हो जाएगा आपका 120। ठीक है, अब क्या अनुपात में जब नीचे होता है कुछ तो उसे हटा देते हैं, और ये ऊपर वाले हमारे क्या होता है अनुपात। अब ये कट जाएगा, 2 से 2 से काटेंगे 23 बार अनुपात 33, और अनुपात ये कटेगा 60 बार, तो यानी 23 अनुपात 33 अनुपात 60 हो जाएगा आपका। कब, जब हो जाएगा जब आप जो है इनमें 15%, इसमें 10% और इसमें 20% की वृद्धि कर दोगे, जो तब आपका नया अनुपात बनेगा, तो 23 33 60 का बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि क ख ग के वेतन क्रमशः 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में थे। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन में क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। ये भी जो अभी आपका टाइप अभी बताया है उसी टाइप से है कि आपके कौन है, क ख और ग, ये कोई 3 व्यक्ति हैं, और इनमें अनुपात दे रखा है आपको 3 अनुपात 5 अनुपात 7 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, अब इनमें वो वृद्धि कर रहा है कि इसमें तो 50% की वृद्धि कर दी, इसमें 60% की कर दी, और इसमें जो है इसमें 50% की वृद्धि कर दी। अब ये वृद्धि होने के बाद में जो नया आपका अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, ये पूछ रखा है हमें कि जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, ये 3 5 7 इनमें सभी में वृद्धि कर दो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, इन सभी में क्या करना है आपको वृद्धि करना है, या सीधे सीधे 50% की आपको पता है होल वैल्यू कितनी होती है, यानी होता है 50 बट्टा में 100 होता है, 50 से ये कटेगा 1 बट्टा 2 बार, 2 और 1 हो जाएगा 3 बट्टा में 2। या तो आप कर सकते हो 3 का 3 बट्टा में 2, इस तरीके से भी कर सकते हो, या कर सकते हो कि 50 का, यानी कि 3 का 50% की वृद्धि हो रही है ना, तो इसे लिख सकते हैं 1 से 50 बट्टा में 100। यानी कोई भी चीज हो परसेंट में दी हो, अगर वृद्धि की कर रहा तो 100 में जोड़ देते हैं, और घटाने की बात करेगा, कमी की बात करेगा तो 100 से घटा करके लिखते हैं। ठीक है, अनुपात 5 पे 60% की वृद्धि हो रही है तो 5 का 160 हो जाएगा, 160 बट्टा में 100। ठीक है, अब 7 पे 50% की वृद्धि हो रही है तो 7 पे क्या करोगे 150 बट्टा में 100, यहाँ पे इतने की वृद्धि होगी। ठीक है, अब क्या करोगे 100 से ये 100 कट जाएगा आपका, तीनों नीचे 100 आ रहा है तो 100 से 100 क्या आपका कट जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या, इस 0 से ये 0 और ये तीनों 0 कट जाएंगे आपके, और देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, और 5 से ये 3 बार कट जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 7 या 21। तो दोस्तों क्या है, अब आपका कुछ नहीं कट रहा है, यही हो जाएगा। तो आपका अनुपात जब तक कटता है जब तक काट देते हैं, यानी 9 अनुपात 16 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा नया अनुपात जो आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही होगी। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 3 संख्याओं में 3 अनुपात 2 अनुपात 5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि 3 संख्या हमारी, कोई मान के चलिए कोई संख्या हमारी 3 है, और उनके वर्गों यानी उनमें अनुपात क्या दे रहा है 3 अनुपात 2 अनुपात 5, यानी ये अनुपात दे रखा है 3 संख्याओं का। ठीक है, पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये। अब क्या दे रहा है हमें, उनके वर्गों का योग और दे रहा है हमें, तो उनके वर्गों का योग कितना 1862 है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या पूछ रखी है कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, बहुत सिंपल सी बात है, किस तरीके से करोगे देखिए। अब ये आपको ये दे रखा है ना, पहले 3x, यानी मान के चलिए हमारी जो पहली संख्या होगी 3x होगी, दूसरी होगी 2x होगी, तीसरी होगी 5x होगी हमारी। ठीक है, पहली देखिए x लगा लेते से थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए, नहीं वैसे x को हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको 3x 2x 5x हो गया ना। अब क्या दे रखा है, ये इनके वर्गों का योग दे रखा है, इनके तीनों के वर्गों का योग है, ये क्या है योग, वर्गों का योग। इन तीनों का वर्ग करेंगे पहले,
इसका वर्ग करोगे 3 का वर्ग करोगे 9 और x का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। 2 का वर्ग करोगे 4 होता है, x का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर होता है। 5 का वर्ग करोगे 25 और x का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर होता है। तीनों का वर्गों का योग है। अब ये तीनों के वर्ग हो गए, इनका योग है। योग जानते हो क्या होता है, जोड़ना होता है। तीनों को जोड़ दीजिए और तीनों का जोड़ कितना दे रखा है हमें 1862 दे रखा है, इसके बराबर में रख देंगे इसे। बहुत सिंपल सी बात। अब इन्हें जोड़ोगे तो ये कितना होगा दोस्तों आपका, जोड़ के देखिए, देखिए यानी 9 9 4 13 और 5 18 की 8 हाथ से लेके यानी 2 और 1 3 38 एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये 38 एक्स स्क्वायर बराबर में 1862 के। 38 एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1862। अब देखिए इसे काटोगे, ये 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 से इसे काटोगे तो होता है आपका 19 निम्मा 171। कितना होता है 19 निम्मा 171 और आपका बचेगा 71 इकट्ठा हो गए तो यानी बचेगा आपका 15 और ये यानी हो जाएगा आपका 152। अब 19 अट्ठे 152 होते हैं यानी 98 बार कट जाएगा 19 से ये। अब 2 से यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 98। 2 से फिर काटोगे इसे तो ये कटेगा आपका 49 बार, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर में 49। अब देखिए इस पे स्क्वायर चढ़ा है ना, ये इसे स्क्वायर को हटाएंगे, एक्स पे से इस स्क्वायर को हटाएंगे यानी तो यानी इस पे आपका क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इधर, रूट में 49। अब आपको पता है ये कितने का वर्ग होता है 7 का होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। x की वैल्यू आ गई 7। हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या पूछ रखी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 3 2 5 में क्या 2 है ना, तो 2 और 7 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 7, यानी x की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 7 दूनी 14 यानी सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है वो। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या की बात करता तो आपकी इसमें गुणा कर देते 35 हो जाती, ठीक है। और ये आपकी 20 की हो जाएगी। आप एक बार निकाल के देख सकते हो कि वो क्या दे रहा है कि ये वर्गों का योग दे रहा है। तो तीनों संख्या निकाल के देखिए, ठीक है दोस्तों, निकाल के और हमें कमेंट करके बताइए कि सही आ रहा है या नहीं आपका। कि तीनों संख्या निकाल करके यानी तो 14 हो गई और ये हो जाएगी आपकी 35 और ये हो जाएगी आपकी 21। तीनों का वर्ग करके और जोड़ के देखिए 1862 ही आपका क्या दोस्तों आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक राशि अ ब और स में क्रमशः 3 5 12 के अनुपात में विभाजित की जाती है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि अ और ब दोनों के कुल शेयर 100 से 800 रुपये कम हैं तो इसमें अ के कितने शेयर हैं, ये पूछ रखा है दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन में सवाल आपका खत्म हो जाएगा। देखिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं है। ये क्या क्या बोल रहा है ये हमें देखना है कि ये बोल क्या रहा है सवाल हमारा। जैसे जैसे बोल रहा है उस तरीके से आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, शुरू से अंत तक आपको देखना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 3 लोग हैं हमारे अ ब और स। अब इनका जो अनुपात है ना वो 3 5 और क्या है 12 अनुपात है आपका। और क्या दे रहा है अब बोल रहा है बाद में कि यदि अ और ब यानी अ और ब दोनों के कुल शेयर यानी इन दोनों के कुल शेयर, कुल जानते हो आप क्या है, दोनों का योग करेंगे तभी तो कुल बैठेगा। इन दोनों का कुल देखोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 होगा इन दोनों का कुल। तो यानी इन दोनों के कुल शेयर कितने हो जाएंगे 8, इसके 3 है इसके 5 है, ये अनुपात में है, ठीक है। तो दोनों के कुल शेयर कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे, 100 के कितने 12। तो यानी अ और ब दोनों के कुल शेयर 100 से 800 रुपया कम है, यानी इससे क्या है इन दोनों के जोड़ने यानी इन दोनों के कुल शेयर है ना वो 100 से 800 रुपया क्या है आपका कम है। 800 रुपया कम है अभी भी, यानी इन दोनों के मिला करके भी क्या है इससे 800 रुपये कम है। इससे 800 रुपये कम है तो इसके ज्यादा होंगे ना, इसके कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है इससे कितने ज्यादा है 400 ज्यादा है ना। 12 में से 8 घटाओगे इस तरीके से, देखिए 12 माइनस 8 बराबर कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। कितना बचेगा आपका 4। यानी ये क्या है आपका जो है ये कितने ज्यादा है इसके 4 ज्यादा है, या ऐसे समझ लीजिए कि इसके कितने कम है, यानी अ और ब के इतने इनसे कितने कम है 4 कम है। वहां पे कितने दे रहा है, वहां पे आपके रियल में जो दे रहा है वहां पे कितने कम है 800 कम है, और यहाँ पे हमारे कितने आए हैं जो अनुपात में दे रखा है इनमें से हमने निकाला है तो कितना है 4 कम बैठ रहा है। तो इन दोनों के बराबर में क्या रखेंगे हम 800 के बराबर में रखेंगे, क्योंकि वहां पे हमारा सवाल में 800 रुपये कम दे रहा है और यहाँ पे देखोगे तो कितने कम है। यानी इन दोनों के जो है जोड़ करके इन दोनों के कुल शेयर इससे 800 रुपये कम है। 800 रुपये कम है ना, तो वहां पे तो 800 रुपये कम है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने कम है, यहाँ पे इसके 12 हैं और दोनों के बैठ रहे हैं 8, तो कितने कम है यहाँ पे 4 कम है, और वहां पे 800 कम है तो 4 बराबर 800 की एक रूसियों की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा आपका 200 के, 200 के हो जाएगा ना। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि अ के शेयर कितने हैं, तो एक रूसियों की वैल्यू कितनी है 200, अ का अनुपात कितना है 3, तो यानी 3 गुणा हो जाएगा आपका 200।
तो ये अ के शेयर निकल के आ जाएंगे आपको कितने, 600। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ये देखना है कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा था कि अ और ब के कुल शेयर 100 से 800 रुपये कम है, 800 इससे कम है ना। तो देखिए वहाँ पे 800 कम दे रहा है, आपको यहाँ पे निकाल लेना कितना कम है, दोनों को बराबर में रख देना और आपकी एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जिसके भी पूछता है उसके निकाल देते। अ के पूछा है तो 600, अगर ब के पूछेगा तो कितने हो जाएंगे 1000, और स के पूछेगा तो कितने हो जाएंगे 2400। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श फीस 7:2 के अनुपात में है। ठीक है, अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपये कम लेते हैं तो डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है। ये दोस्तों सवाल है। देखिए क्या दे रहा है आपको कि डॉक्टर केलकर दे रहा है, यानी केलकर सीधे सीधे लिख ले रहे हैं हम, केलकर, और आपका क्या है, आपका दूसरा क्या है, दूसरा है आपका देसाई। ये दो डॉक्टर हैं आपके, और इनकी जो प्रथम परामर्श की फीस है ना, प्रथम परामर्श की फीस है वो इसकी 2 है, सॉरी इसकी 7 है और इसकी क्या है 2 है। ठीक है, ये अनुपात में है। केलकर और देसाई की दोनों की क्या है, ये प्रथम परामर्श फीस है। जो डॉक्टर, सबसे पहले तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो जो वो फीस लेता है वो, ठीक है, तो 7:2 है। अब क्या दे रहा है ये कि डॉक्टर देसाई, यानी जो देसाई है ना, डॉक्टर देसाई केलकर से 900 रुपये कम लेते हैं, यानी जो डॉक्टर देसाई है ना, ये इस केलकर से क्या है 900 रुपये क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। कौन, ये 900 रुपये कम ले रहे हैं, ये 900 रुपये कम ले रहे हैं ना। और यहाँ पे भी देखा है आपको अनुपात में भी क्या ये कम है, कितना कम है ये, अभी आपको देखना है कि यहाँ पे कितना कम है, ये 7 है, ये 2 है, कितना कम है 5 कम है। यानी यहाँ पे ये कितना कम ले रहा है अभी, यहाँ पे अनुपात में कितना कम ले रहा है, ये इससे 5 कम ले रहा है ना, और वहाँ पे रुपए में हमारा कितना कम ले रहा है, 900 रुपये कम ले रहा है। तो 5 बराबर 900 के इसी के बराबर रख देते हैं यहाँ पे। इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन मिल जाता है हमें कि यहाँ पे 5 रुपये कम मिल रहे हैं, वहाँ पे 900 रुपये कम मिल रहे थे। ठीक है, और मिल किसी को रहे हैं, ये भी देसाई को मिल रहे हैं 5 रुपये कम, और वहाँ पे भी क्या है, देसाई को ही मिल रहे थे। 5 बराबर 900 की एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 5 एकन 5, यानी 180 हो जाएगी आपको। ठीक है, 180 हो जाएगी। आपको क्या पूछा है कि केलकर की फीस कितनी है, केलकर की हमारा रेशियो कितना है 7, तो 180 में 7 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपकी क्या केलकर की फीस निकल के आ जाएगी 0, और हो जाएगा आपका 856 की 6 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 1200, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 1260 रुपये, जो क्या है डॉक्टर केलकर की फीस है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है 1260। और अगर आपसे क्या पूछता, देसाई की पूरी फीस पूछता तो जाती 80, यानी 180 गुणा 2 360। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है, यानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो, यानी पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो, तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो सवाल आ रहे हैं ना, सारे एक दूसरे से, सारा का क्या है, सभी का कनेक्शन है। ठीक है, एक दूसरे से एक एक जैसे ही है, एक जैसे कॉन्सेप्ट पर हैं। तो देखिए, लेकिन आपको करना क्या है, सभी की एक सी ट्रिक है, एक सा ही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बस इसमें समझना क्या है, आपको ये समझना है कि इस सवाल की जो भाषा क्या कह रही है हमारी, जैसे जैसे वो बोल रही है उसी तरीके से आपको करना है। इसमें क्या दे रहा है कि किसी मिश्रण में स्पिरिट स्पिरिट और क्या दे रहा है ये पानी, इन दोनों का अनुपात क्या दे रहा है ये 3:2 अनुपात है, यानी स्पिरिट 3 है तो पानी कितना है 2 है हमारा। अब देखिए यहाँ पे तो अनुपात क्या दे रहा है हमें, 3 और 2 के अनुपात में दे दिया, यानी स्पिरिट का अनुपात ज्यादा है और पानी का कम है, तो यानी स्पिरिट ज्यादा होगी और पानी क्या होगा, कम होगा। अब देखिए नीचे क्या दे रहा है, आपको नीचे देखना है, नीचे क्या दे रहा है कि यदि इसमें पानी से स्पिरिट क्या है 3 लीटर अधिक हो। अब इस पानी से स्पिरिट क्या है 3 लीटर अधिक है, क्या है ये 3 लीटर अधिक है। अब देखोगे अगर कि वहां पे हमें क्या दे रहा है कि पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है। ठीक है, क्या है 3 लीटर में है ये, 3 लीटर अधिक है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 बराबर में 3 के, यहाँ पे जितना अधिक होगा ना और दे रहा होगा उसके बराबर में रख देते हैं, 1 बराबर 3 के, यानी सीधे सीधे आपको दे रहा है कि एक रेशियो की वैल्यू 3 है। और आपसे क्या पूछ रखा है इसमें कि इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा पूछिए। स्पिरिट आपका रेशियो कितना है 3 है ना, तो 3 और यहाँ पे आपका कितना आया 3, तो बराबर 9 लीटर दोस्तों क्या होगा आपका उसमें स्पिरिट होगा, क्या होगा 9 लीटर स्पिरिट होगा। और पानी की बात करेगा तो 3 दूनी 6 लीटर क्या होगा आपका उसमें पानी होगा, और 9 लीटर क्या होगा स्पिरिट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है
कि दो विद्यार्थियों की आयुओं का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए दोनों का अनुपात दे रखा है हमें क्या, 3:2। देखिए आप इसे करना चाहो ना तो बिगर पेन चलाए भी कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए कि दो विद्यार्थियों की आयुओं का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। यानी वो क्या है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है उनमें से कोई। अब ये नहीं पता कौन सा वाला बड़ा है, ठीक है, पहले वाला दूसरा वाला। ये आप अनुपात देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा वाला हमारा बड़ा है, छोटा वाला यानी पहले वाला बड़ा है या बाद वाला। अब आपको अनुपात दे रखा है कि 3:2, तो पहले वाला ही बड़ा होगा आपका। ठीक है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, छोटे विद्यार्थी की आयु पूछिए। अब देखिए आपको सीधे सीधे क्या दे रखा है कि उनमें तो जो एक दूसरे से क्या 5 वर्ष बड़ा है। अब आपको क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 3:2 का अनुपात दे रखा है। अब वहां पे आपको अनुपात दे रखा है 3:2 का। ठीक है, पहले वाले का क्या है 3 है, दूसरे वाले का क्या है 2 है। ठीक है, अब वहां पे अनुपात में देखिए कितना बड़ा है, यानी 3 और 2 है, तो अंतर कितना आएगा आपका 1। यानी वहां पे 1 बड़ा है और आपको यहाँ पे क्या है 5 वर्ष बड़ा है। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 5 के। छोटे वाले का पूछा है, छोटे वाले का अनुपात क्या है आपका 2 है, बड़ा वाला 3 है, छोटा वाला 2 है। तो 2 का गुणा 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 10 वर्ष। यानी छोटे वाले की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। और अगर बड़े वाले की पूछेगा तो क्या हो जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, यानी अनुपात दे रहा है क्या, 3 और 2 का अनुपात दे रहा है, छोटे वाले का और बड़े वाले का। तो ये बड़े वाले का होगा वैसे ही, क्योंकि आपको दिख रहा है 3 है, 3 में किसी से गुणा करोगे तो ज्यादा होगा, 2 में करोगे तो कम होगा। ठीक है, तो देखिए यानी ये बड़ा वाला ये छोटे वाला है। अब क्या दे रहा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा दे रहा है वहां पे, और यहाँ पे कितना बड़ा है, वहां पे तो 5 वर्ष बड़ा है। और यहाँ पे देखोगे तो कितना है, यानी ये इससे कितना बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, तो 1 बराबर 5 के। और छोटे वाले की आयु पूछिए तो 5 × 2 बराबर में 10 वर्ष। यानी छोटा वाला कितने वर्ष का होगा दोस्तों, 10 वर्ष का होगा, बड़ा वाला 15 वर्ष का होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों आपका सवाल है कि 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है, कितना पानी मिलाया गया। ये है बहुत सिंपल सा है। देखिए आपको क्या दे रखा है, 66 किलोग्राम आपको दूध दे रखा है, 66 किलोग्राम आपका क्या है दूध है। ठीक है, अब इसमें क्या है मिलावटी दूध है ये, लेकिन क्या है आपका मिलावटी दूध है, यानी इसमें पानी भी है और दूध भी है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपका जो है दूध कितना है और पानी का अनुपात दे रखा है आपको कितना, 5:1। यानी 5 क्या है आपका दूध है, तो 1 क्या है आपका पानी है। ठीक है, क्या है आपका 1 पानी है। अब दोनों को क्या दे रखा है, दोनों का मिक्स दे रखा है, 66 किलोग्राम है। यानी यहाँ पे कितना मिक्स करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे कितना 66, तो 6 बराबर 66 के, 1 बराबर हो जाएगा आपका 11 के। अब आपसे क्या पूछा यहाँ पे कि कितना पानी मिलाया गया, पानी का रेशियो कितना है आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 × 11 हो जाएगा, यानी 11 लीटर आपको क्या मिलाया उसमें दोस्तों, यानी 11 लीटर या 11 किलोग्राम क्या क्या मिलाया उसने, पानी मिलाया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। हमारी दोस्तों क्लास आपको पसंद आई दोस्तों तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।